जब अयूब खान भेस बदलकर फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए, फिल्म देखे बगैर ही मुंह छुपाकर वापस लौटने पर क्यों मजबूर हुए, फिल्म की कामयाबी के लिए क्या कुछ जरूरी होता है। कॉलम निगार मजहर बरलास लिखते हैं कि कोई भी फिल्मसाज ये नहीं चाहता कि उसकी फिल्म नाकाम हो, मगर किस्मत के साथ कौन लड़ सकता है। अगर फिल्म के मुकद्दर में नाकामी लिखी जा चुकी हो तो फिल्म फ्लॉप ही रहती है। बेशक आप सारे टीवी चैनल्स और अखबारात उसकी तशहीर पर लगा दें, तमाम थानों के जरिए फिल्म की कामयाबी के लिए कोशिश भी करें तो फिल्म फ्लॉप ही रहती है। मैंने एक सीनियर फिल्मसाज से पूछा कि फिल्म की कामयाबी के लिए क्या कुछ ज़रूरी होता है। उसने कहा, फिल्म हकीकत के करीब होनी चाहिए। जो ही फिल्म में झूठ नजर आया फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। डायलॉग, अदाकारी और मौसीकी उसका हिस्सा ज़रूर हैं, मगर आप फिल्म को हकीकत से दूर नहीं ले जा सकते। ये सुनकर मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया। अयूब खान का अमराना दौर था। ऐवान सदर और सरकारी दफातर के लिए पाकिस्तान टाइम्स की 250-300 कॉपियाँ अलग शाया की जाती थीं, जबकि बाकी आवाम के लिए अलग अखबार। ऐवान सदर और सरकारी दफातर में सब हरा भरा नजर आता था, जबकि हालात इससे कहीं मुख्तलिफ थे। अयूब खान के मीडिया मैनेजर्स एक दिन कहने लगे, जनरल साहब, आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं कि लोग किस कदर आपसे मोहब्बत करते हैं। आपको पता है कि मुल्क के सिनेमाओं में फिल्म से पहले जब कौमी तराना सुनाया जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीरों पर सिर्फ तालियां बजाते हैं, और जब आपकी तस्वीर नज़र आती है तो फिर खड़े होकर बहुत देर तक तालियां बजाते हैं। मीडिया मैनेजरों की इन बातों से अयूब खान बड़े खुश हुए और उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो किसी रोज़ फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। फिर वो दिन आ गया। अयूब खान ने भेस बदला, चित्राली टोपी पहनी, गरम शाल ओढ़ी और पिंडी सदर के एक सिनेमा की तीसरी रो में जा बैठे। फिल्म के आगाज से पहले कौमी तराना सुनाया गया। अयूब खान भी लोगों के साथ खड़े हो गए। तराने के बाद जब कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीरें दिखाई गईं तो लोगों ने तालियां बजाईं। अयूब खान का मन खुश था कि मीडिया मैनेजरों ने उन्हें सच बताया है कि वो लोगों में बहुत मकबूल हैं। ख्यालात की इसी गर्दिश में स्क्रीन पर अयूब खान की तस्वीर नजर आई तो सब लोग खड़े होकर तालियां बजाना शुरू हो गए, मगर अयूब खान बैठे रहे। तालियां बज रही थीं कि इस दौरान पिछली लाइन से किसी ने अयूब खान का कंधा थपथपाया और कहा, ओ पापा, खड़े होकर तालियां बजाओ, नहीं तो ये आपको डंडे मारेंगे। सारी मकबूलियत का बुखार उतर गया और अयूब खान मुंह छुपाए फिल्म देखे बगैर ही वापस आ गए। ये होती है फ्लॉप फिल्म। हमारे मुल्क की स्क्रीन पर भी एक फिल्म की नुमाइश जारी है। फिल्म कामयाब नहीं हो पा रही। इस फिल्म की कामयाबी के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया गया है। इंतजामी हथकंडे भी आजमाए गए, वैसे आप उन्हें इंतकामी हथकंडे भी कह सकते हैं। फिल्म की नाकामी की बड़ी वजह हकीकत से दूरी है। कौमी असम्बली की साबिक रुकन और GDA की रहनुमा सायरा बानो कहती हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरी दोस्त आलिया हमजा मलिक या तो बहुत चुस्त हैं या फिर छलावा हैं, क्योंकि 5:45 पर वो जिना हाउस पर हमलावर होती हैं और पूरे 1 मिनट के बाद यानी 5:46 पर रायवंड के करीब किसी थाने को आग लगाती हैं, और उसके 5 मिनट के बाद पता नहीं किस तरह आलिया हमजा मियांवाली के एयरबेस पर हमलावर हो जाती हैं। मालूम नहीं ऐसा कौन सा जहाज़ था जो लाहौर से 5 मिनट में मियांवाली पहुंच गया। मुझे शक है कि आलिया हमजा छलावा हैं। सायरा बानो ने चुस्ती की बात की है, हमारी तरफ से सुस्ती की बात सुन लें। लाहौर पुलिस ने 1 साल के बाद कई महीने से कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले शाह महमूद कुरैशी पर 8 केसेस बना दिए हैं। लाहौर पुलिस ने जिस दिन का वाक़या बयान किया है उस दिन शाह महमूद कुरैशी लाहौर नहीं बल्कि कराची में थे। अगर आलिया हमजा 5 मिनट में लाहौर से मियांवाली पहुंच सकती हैं तो शाह महमूद कुरैशी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी के सबूत 1 साल तक जिन्नात ने छुपा रखे हों। जब हर तरफ छलावे हों तो कुछ भी हो सकता है। बकौल अब्बास ताबिश, सितम तो ये है कि पुतली बिठा के मसनद पर कहा गया कि यही फैसला अवाम का है।